सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक पाई चार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द पाई चार्ट कंपेयर द वे ऑफ असेसिंग द न्यूज़ इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली ये हमारे पास पाई चार्ट है जो आइल्स में आता है हमारे पास एग्जाम्स में। तो ये जो पाई चार्ट है ना, इसमें हम एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, इसमें कोई डेट नहीं दे रखी है और ना ही कोई ऐसा वर्ड है जिससे आपको लग रहा हो कि ये जो पाई चार्ट है हमारे पास पास्ट का है। तो इस टाइप के पाई चार्ट जहाँ पे कोई डेट नहीं हो और कोई ऐसी लाइन ना लिखी हो जिससे आपको अंदाजा हो कि वो पास्ट का है जो हमारे पास पाई चार्ट है, तब हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसमें है क्या। ये जो पाई चार्ट है ना, ये वेज ऑफ असेसिंग द न्यूज़ वो कर रहा है, मतलब कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में लोग कितने अलग अलग तरीकों से न्यूज़ को असेस करते हैं। जैसे कि 40% लोग, ये जो ग्रीन वाला है टीवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये जो पर्पल वाला है हमारे पास, ये रेडियो, और ये ब्राउन है ऑनलाइन न्यूज़। पूरा वाइट है नॉट स्पेसिफाइड, और जो ब्लू है वो है प्रिंटेड न्यूज़। कि प्रिंटेड मेथड से न्यूज़ को असेस करते हैं, ऑनलाइन मेथड से, रेडियो से, टेलीविजन से, ऐसे। तो ये कंपैरिजन किया हुआ है कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का। इसका थोड़ा सा हम ऊपर से देख लेते हैं। इसमें जो कनाडा में सबसे ज़्यादा न्यूज़ असेस करने का मेथड है वो हमारे पास टीवी का है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस क्या चीज़ है, ऑनलाइन मेथड है 52%, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो हम जब ओवरऑल बनाएंगे ना, तब हम ओवरऑल में मैक्सिमम और मिनिमम बता सकते हैं। हम ऐसा बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा फेमस जो मेथड है वो ऑनलाइन है, और कनाडा में जो सबसे फेमस मेथड है न्यूज़ को असेस करने का, न्यूज़ देखने का, सुनने का, अकॉर्डिंग टू द मेथड के अकॉर्डिंग हम ऐसे अपना सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे 40% टीवी का है, हम टीवी का लिख सकते हैं। एक या दो हम मिनिमम भी बता के अपना जो है ना ओवरऑल कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं, तो मैं एक आपको हिंट दे देती हूँ। जब भी हम कोई भी कर रहे होते हैं ना इसमें टास्क 1 में, तो आप ढूंढा करो कहाँ से हमारे पास 2 टाइम्स वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। 2 टाइम्स वाला, एक्चुअली इसकी मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल के देख सकते हो। एक चेक कर सकते हो आप यहाँ पे कहाँ पे माइनर डिफरेंस वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। एक ढूंढो आप कहाँ पे मेजर डिफरेंस वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, इस टाइप के ढूंढने की कोशिश किया करो कहाँ पे आइडेंटिकल है डाटा, सेम डाटा कहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से जो है ना आप ये 4 चीज़ें ढूंढने की इसमें कोशिश किया करो, तब आपको आसानी रहती है पूरे 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 के पूरा जो हमारे पास डाटा है उसको वो करने की। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि कैसे हम डाटा को मैनेज करें। तो देखा करो कहाँ 2 टाइम्स वाला स्ट्रक्चर में 2 टाइम्स मतलब जैसे एक जगह पे 2 है परसेंटेज और एक जगह पे 4 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये उसका 2 गुना है। कहीं पे माइनर डिफरेंस है, मान लेते हैं कहीं पे 2% है, यहाँ पे हमारे पास 3% है। माइनर डिफरेंस है दोनों में, 1 का डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस मान लेते हैं यहाँ पे 56 है, कहीं पे हमारे पास 40 है, या फिर 20 लगा लो कि यहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर दोनों को हम माइनस करें, आइडेंटिकल कहीं पे 2% है, यहाँ पे भी 2% है दूसरे ग्राफ में, तो आप डाल सकते हो कि डाटा उनका बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, सेम है। इस तरह से जो है ना आप डाल सकते हो अपने उसमें। एक कई बार हम परसेंटेज को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे 50% है, 50% को हम लिख देते हैं हाफ, ऐसा भी डाल सकते हो कि वहाँ पे जो परसेंटेज है वो हाफ के इक्वल है, या हाफ ऑफ द परसेंटेज ये चीज़ इस चीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है, 20% है, 20% को अगर हम ओपन करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ 1/5। तो आप लिख सकते हो कि 1/5 है उस, वहाँ पे जो परसेंटेज है इस फील्ड में वो 1/5 है, 3/5 है। इस तरह से इसका पूरा का पूरा वो ग्राफ है, उसकी मैं वीडियो अलग से डाल दूंगी कि 50% को कैसे हम क्या बोलते हैं, 20% को क्या बोलते हैं, 30 को क्या, 60 को क्या, पूरी जो है डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट उसमें डाल दूंगी। तो चलिए, ये इस टाइप के जो सेंटेंसेज हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर मैंने लिखे कि 2 टाइम्स माइनर डिफरेंस मेजर डिफरेंस, वो कैसे हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखो कहीं पे 2 टाइम्स वाला बन रहा, ये 14 है और ये हमारे पास 7 है, यहाँ से हम बना लेंगे 2 टाइम्स वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 52 है, 52 और यहाँ पे 36, यहाँ से हम बना लेंगे कि यहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। उसके बाद हम देख लेते हैं 40%। तो इंट्रो में हम बेसिकली बहुत नॉर्मली जो है ना पैराफ्रेज कर देंगे कि ये दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास कि न्यूज़ को कैसे हम असेस करते हैं कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, डिफरेंट मीडियम्स हैं, वही बात हम अपने इंट्रो में लिखेंगे। द गिवन इलस्ट्रेशंस ऑफ पाई चार्ट, जो पाई चार्ट की डिफरेंट इलस्ट्रेशंस हैं। एग्जिबिट का मतलब एक्सप्लेन करना। द इंफॉर्मेशन एग्जिबिट करती हैं अबाउट द डिफरेंट मीडियम्स ऑफ न्यूज़, किस चीज़ के बारे में, डिफरेंट मीडियम्स ऑफ न्यूज़ कहाँ पे, इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। द डेटा हैज़ बीन कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज, अब जो डेटा है वो हमारे पास परसेंटेज में गिवन है यहाँ पे, इसलिए हमने लिख दिया परसेंटेज। अगर कोई डेटा हमारे पास नंबर्स में हुआ तो हम नंबर्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज में था, हमने परसेंटेज में लिख दिया। अब आगे चलते हैं हम इसका ओवरऑल से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल में हम क्या लिखेंगे। हम ओवरऑल में ये लिख सकते हैं कि कनाडा में जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है न्यूज़ को असेस करने की, वो टीवी है, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा न्यूज़ को असेस करने की जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, ऑनलाइन मेथड्स। तो ये हमारा ओवरऑल इट इज़ क्लियर दैट हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन, हाईएस्ट प्रोपोर्शन है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन का, यूज़ ऑनलाइन मेथड्स टू असेस न्यूज़। कि हमारे पास जो है ना ऑस्ट्रेलिया में अब क्या हो रहा था, 52% लोग जो है ना ऑनलाइन मेथड से हमारे पास न्यूज़ जो है असेस कर रहे थे। तो वही बात हमने लिखी कि हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन जो है ना यूज़ कर रहे थे ऑनलाइन मेथड टू असेस, न्यूज़ को असेस करने के लिए। एंड इन कनाडा, और कनाडा में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वॉच न्यूज़ एट टीवी, एट सॉरी ऑन आएगा यहाँ पे, ऑन टीवी। जो अब
कनाडा में ऐसा हो रहा था कि 40% लोग जो टीवी के जरिए जो है ना न्यूज़ को असेस कर रहे थे, तो उसी बात को मैंने पैराफ्रेज करके लिखा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वॉच न्यूज़ ऑन टीवी। तो यहाँ तक हम अपना ओवरऑल लिख के जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम लिखेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना बहुत है। तो अब हम लिखते हैं, अब इसमें हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस हम कौन सा बनाएंगे वो डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहला हम बनाएंगे 2 टाइम्स वाला, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 14% है, ये है हमारे पास प्रिंटेड न्यूज़। प्रिंटेड बेसिकली न्यूज़पेपर को बोला गया है यहाँ पे, प्रिंटेड मेथड। तो 14% जो है ना कनाडा की पॉपुलेशन न्यूज़ कैसे पढ़ती है, प्रिंटेड मटेरियल से, और यही पॉपुलेशन यहाँ पे 70% है। मतलब 14% इसका क्या है, 2 गुना है। 14% पॉपुलेशन कनाडा की जो न्यूज़ एसेस करती है बाय प्रिंटेड मटेरियल इज़ 2 टाइम्स ऑफ द, किस चीज़ का, 2 टाइम्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच एसेस न्यूज़ विद प्रिंटेड मटेरियल। ठीक है, दोनों सेम उसके हैं, दोनों मेथड सेम है, लेकिन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है, 2 टाइम्स, मतलब एक दूसरे का 2 गुना है। तो वहाँ से हम बनाते हैं सेंटेंस। तो ये है हमारा सेंटेंस, इन कनाडा एग्जैक्टली 14% इंडिविजुअल्स रीड प्रिंटेड न्यूज़, कि 14% जो है ना इंडिविजुअल्स किसके, कनाडा के, प्रिंटेड न्यूज़ को पढ़ते हैं। जो परसेंटेज विच इज़, अब ये जो यहाँ इसका मतलब विच का मतलब है यहाँ पे जो कि क्या है, 2 टाइम्स ऑफ द परसेंटेज ऑब्जर्व इन ऑस्ट्रेलिया फॉर प्रिंटेड न्यूज़। विच, ये विच किसके लिए बोला गया है, इसके लिए, ये जो परसेंटेज दी हुई है ना इसके लिए बोला गया है कि ये जो परसेंटेज है ना 14%, वो क्या है, 2 गुना ज़्यादा है परसेंटेज का जो ऑब्जर्व करी जाती है ऑस्ट्रेलिया में, किस चीज़ के लिए, प्रिंटेड मीडियम के लिए। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह के सेंटेंस में डिफिकल्टी होती है, बट ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ईजी मेथड है, इससे आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ना फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम सेंटेंस बना सकते हैं वो इससे बना सकते हैं कि यहाँ पे 36% है ऑनलाइन मेथड कनाडा में, यहाँ पे 52% है। हम डाल सकते हैं इन दोनों में 16% का डिफरेंस। हम डाल सकते हैं कि एक ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, परसेंटेज के बीच में, पॉपुलेशन की, जो हमारे पास कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन मेथड को प्रेफर करती है, किसके लिए, न्यूज़ को असेस करने के लिए। तो हम यहाँ से डालेंगे देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया विच असेस पॉपुलेशन थ्रू ऑनलाइन मेथड। यहाँ से हम ये वाला सेंटेंस जो है बनाते हैं। आगे है हमारे पास, देयर इज़ ए ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस, एक बहुत ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस है बिटवीन द परसेंटेज ऑफ पीपल, किस चीज़ के बीच में, परसेंटेज ऑफ पीपल, लोगों की परसेंटेज के बीच में, इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में, एंड कनाडा विच एसेस न्यूज़ थ्रू ऑनलाइन मोड्स। बेसिकली अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑनलाइन मोड्स से जो परसेंटेज ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की डाटा एसेस करती है, उसमें एक ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस है। 16 का डिफरेंस था, तो हम डाल सकते हैं कि एक ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस है। जरूरी नहीं है यहाँ पे हम बताएं कि 36 और 52 के बीच में जो है 16 का डिफरेंस है। अगर हम कई बार अगर हम डाटा ना भी लिखते हैं, नहीं भी लिखते, तब भी चल जाता है। 1-2 सेंटेंस ऐसा बनाया करो जिसमें आप पूरा एग्जैक्ट डाटा ना ही लिखें। इस तरह से जो है ना सेंटेंस बनाए, मतलब आइडिया मिल रहा हो कि बताना क्या चाहते हैं। तो अभी तक हमने ये वाला डाटा एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला कर दिया, और ये कर दिया है, और ये कर दिया है। बाकी बचे हैं ये दोनों, और हमारे पास ये दोनों बचे हैं। यहाँ ये भी बचा हुआ है एक। यहाँ से हम बता देते हैं कि एक बहुत नेग्लिजिबल परसेंटेज जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन एसेस करती है, उनका कोई भी मोड अभी स्पेसिफाई नहीं है। और इससे और इसके साथ हम बना देंगे रिस्पेक्टिवली वाली लाइन होती है, वो हम यहाँ से बना देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, मोर ओवर द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स, जो परसेंटेज है इंडिविजुअल्स की इन बोथ कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ में, हुज मीडियम ऑफ न्यूज़ नॉट स्पेसिफाइड, जिनका मीडियम न्यूज़ का स्पेसिफाइड नहीं है, वो नेग्लिजिबल है। ऑलमोस्ट 2%, 3% है। तो अगर हम 100% के कंपैरिजन में देखें तो बहुत कम है। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में जो परसेंटेज है जिनका यूज़र, मतलब जिनका जो मोड है वो स्पेसिफाई नहीं है, वो नेग्लिजिबल। और ये हमारा एक बीपी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट बीपी की तरफ चलते हैं हम। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ सिटीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, जो सिटीजन्स है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के और कनाडा के, उनकी जो परसेंटेज है, विच लिसन न्यूज़ ऑन रेडियो, जो रेडियो पे न्यूज़ सुनते हैं, वो कितनी है, 7% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। और ये है हमारे पास लास्ट लाइन हमारे सेंटेंस की। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।